साईं की बात। बच्चे, जो तुम्हें साधारण सी पुस्तक लगती है ना मेरे बच्चे, ये साधारण पुस्तक ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त करवाएगी मेरे बच्चे। ये जो तुम साईं सच्चरित्र को बहुत साधारण सी पुस्तक समझते हो ना, इसी से सब कुछ तुम्हें मिलेगा, इसी से सब कुछ तुम प्राप्त कर पाओगे मेरे बच्चे, सब कुछ। और यही तुम्हें कामयाब बनाएगी मेरे बच्चे। और यहीं से, इसी मार्ग से तुम्हारे सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे मेरे बच्चे, तुम देखना। और सुनो, तुम्हें कहीं ना कहीं से एहसास हो रहा है ना कि सारा सब कुछ गलती तुम्हारी है। बार बार तुम्हें ये महसूस हो रहा है ना कि सारी गलती तुम्हारी है। तो सुनो मेरी बात को, जो तुम्हें पछतावा हो रहा है ना, गलती महसूस हो रही है ना, तो इसके पीछे भी कारण है मेरे बच्चे। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत सारी चीज़ों के लिए ना अपने जीवन में तैयार नहीं थे मेरे बच्चे। अपने जीवन की दिशा को मोड़ने के लिए, मेहनत करने के लिए, चीज़ें करने के लिए तैयार नहीं थे। और इस वजह से ना मुझे तुम्हें ये करना पड़ा। मुझे तुम्हें ना ये चीज़ें करवानी पड़ी मेरे बच्चे, जिससे कि तुम सब कुछ अपनी गलती मानो और अपनी गलती को महसूस करो। लेकिन सच में ना, वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारी गलती उतनी नहीं जितना तुम सोच रहे हो मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं। बस तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए तुम्हें ऐसा मैंने महसूस करवाया। जो तुम्हारे मन में खुद ही खुद सवाल जवाब उत्पन्न हो रहे थे ना, सही गलत तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इस वजह से ये चीज़ें हुई हैं मेरे बच्चे। तो अपने अंदर ना इन सब चीज़ों का बढ़ावा मत दो। जो चीज़ें ऐसी है ना, वो ऐसी ही रहेंगी मेरे बच्चे। लेकिन तुम ना अपनी चीज़ों को थोड़ा बेहतर कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो। अपनी मेहनत पर विश्वास रखो कि तुम सब कुछ कर सकते हो मेरे बच्चे। तुम्हें एहसास कराने के लिए ना केवल एकमात्र ही मेरे पास चारा था मेरे बच्चे। तुम्हारी कुछ गलतियों को सुधारने का मौका था मेरे पास, बस इसी वजह से कि तुम आलस मत करो। तुम ना मेरे विश्वास को आलस का नाम दे रहे थे मेरे बच्चे, और आलस तुम्हारे अंदर बहुत भर गया था, जो मैं नहीं चाहता था। मैं चाहता हूँ कि तुम कर्म करो। मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ ना कि कर्म करो, कर्म करो। तुम ना कर्म का मतलब गलत निकाल लेते हो। कर्म का मतलब है सारी निराशाओं को छोड़ करना, उन्हें एक तरफ कर कर मेहनत करना, अपने जीवन को सुधारना और अच्छे कर्म करना मेरे भरोसे पर। और ना तुम मेरे भरोसे को ना अलग चीज़ों में लेके जाते हो। हाँ, मानता हूँ तुमसे बहुत सारी त्रुटियां हुई हैं, कमियां हुई हैं, उन्हें सुधारूंगा मैं ही सुधारूंगा, और कौन सुधारेगा मेरे बच्चे। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी गलतियों पर पर्दा नहीं डालना, तुम्हें अपनी गलतियों को समझना है, अपनी गलतियों पर काम करना है। और ऐसा नहीं कि मैंने तुमसे कहा और तुमने सुन लिया और उसके बाद भूल गए, ऐसा नहीं। तुम्हें काम करने हैं, अच्छे से करने हैं मेरे बच्चे। और ना जब चीज़ें सही होंगी ना, तब देखना तुम, धीरे धीरे कर कर तुम्हारे ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होने शुरू हो जाएगा। हाँ, मुझे पता है मेरे बच्चे कि चीज़ें ना तुम्हारे पास नहीं है, चीज़ें तुम्हारे हक में भी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ तुम्हारे पास नहीं है मेरे बच्चे। अगर कोई रिश्ता है ना, तो वो रिश्ता दोनों तरफ से चलता है। अगर तुम अपनी तरफ से निभाने की कोशिश कर रहे हो और सामने वाला नहीं कर रहा ना, तो इसमें तुम्हारी गलती कहाँ हुई मेरे बच्चे? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर सामने वाला नहीं निभाना चाह रहा तो वो उसकी मर्जी है ना, जाने दो, तुम ध्यान मत दो। और सुनो, जो तुम ये विश्व का भ्रमण करना चाहते हो ना मेरे बच्चे, घूमना चाहते हो, फिरना चाहते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि समय बहुत ज़्यादा है, तो समय ज़्यादा नहीं है मेरे बच्चे। ये समय बहुत बहुत कम है मेरे बच्चे। तुम ना मेरा नाम जाप करो और उसके बाद इस दुनिया में घूमने का चीज़ें बनाओ मेरे बच्चे, योजना बनाओ। तुम इस दुनिया में घूमने का, पूरी दुनिया घूमने का मन रखते हो ना, बचपन से ही तुम्हारा सपना रहा है ना कि तुम पूरी दुनिया घूमो, पूरी दुनिया देखो, तुम्हारा बहुत मन है ना, तो लाखों लाख तुम मेरे जाप करो और उसके बाद तुम निकलो, अपने घर से बाहर निकलो और आओ, मैं तुम्हें घुमाऊंगा। ये पूरी दुनिया तुम घूमोगे मेरे बच्चे, और चीज़ें बहुत सुंदर होंगी मेरे बच्चे तुम्हारी ज़िंदगी में। बिल्कुल भी चिंता मत करा करो। और सुनो, ये थोड़ी ना है मेरे बच्चे कि तुम अगर मेरे सामने बैठकर ओम साई राम छोड़कर अगर तुम ओम नमः शिवाय कहते हो या हनुमान चालीसा पढ़ते हो, राम का नाम लेते हो, कृष्ण का नाम लेते हो, तो क्या मैं गुस्सा हो जाऊंगा, नाराज हो जाऊंगा? नहीं मेरे बच्चे, रूप अलग जरूर है मेरे बच्चे, लेकिन शक्तियां सब एक ही है मेरे बच्चे। सारी शक्ति एक ही है मेरे बच्चे। तुम शक्तियों को जो पुकारते हो ना, तो वो एक ही शक्ति है मेरे बच्चे। बस हाँ, अलग अलग रास्ते हैं जाने के, अलग अलग रूप है। तुम किसी भी रूप के सहारे उस शक्ति तक पहुंच सकते हो मेरे बच्चे। चाहे तुम मेरे रूप के द्वारा पहुंचो या राम के रूप के या फिर श्याम के रूप के मेरे बच्चे,
तुम किसी भी रास्ते से पहुंचोगे ना, तो पहुंचोगे तुम एक ही शक्ति के पास। एक ही शक्ति तुम्हें मिलेगी मेरे बच्चे, तुम देखना। और सुनो, तुम मेरी शिरडी आना चाहते हो ना, तो अपनी शिरडी बुलाऊंगा और ऐसा दृश्य दिखाऊंगा ना कि तुम बहुत आश्चर्यचकित रह जाओगे मेरे बच्चे कि ये कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है। तुम हमेशा कहते हो ना कि सबका मालिक एक, तो उसे करके भी दिखाओ मेरे बच्चे। जब तुम किसी भी तीर्थ स्थल पर जाते हो ना, चाहे वो किसी भी रूप में मैं हूँ, किसी भी रूप में, वहाँ सबके आगे हाथ जोड़ा करो मेरे बच्चे, क्योंकि हर रूप में मैं ही हूँ, हर रूप में मैं ही विराजित हूँ। और मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि जो तुम पर आरोप लगाए गए हैं ना, वो बिल्कुल गलत है मेरे बच्चे। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि तुम्हें फंसाया गया, तुम्हारा नाम लगाया गया, तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कहा गया। लेकिन आज तक फिर भी तुमने अपनी सफाई नहीं दी, और देना भी मत मेरे बच्चे, कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि जो लोग बदतमीज़ हैं ना, जो लोग तुम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उन्हें लगाने दो। उन्हें जवाब तो मैं दूंगा, क्योंकि तुम जवाब दोगे ना तब भी उन्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो बेहद बेशर्म तरह के लोग हैं मेरे बच्चे। वो नहीं समझेंगे तुम्हें, और बल्कि उल्टा सीधा और कहेंगे, और उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेंगे, और फिर तुम चुप नहीं बैठोगे और ज़्यादा कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो तुम शांत रहना। इस बार जो कहना है, जो जवाब देना है, वो मैं दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, अपनी सोच को ना थोड़ा सा बदलो मेरे बच्चे, थोड़ा सा बदलो। चीज़ें बहुत तुम खुद से ना मेरे बच्चे उलझा देते हो, तो चीज़ों को उलझाओ मत। अपनी सोच को धीरे 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 कर धीरे धीरे बदलाव करो मेरे बच्चे। इसे बदलाव की बहुत ज़रूरत है, सकारात्मकता की बहुत ज़रूरत है मेरे बच्चे। तुम्हारी सोच नकारात्मक बहुत हो चुकी है, तो अपनी सोच को सकारात्मक करो मेरे बच्चे। और हाँ, सबका काम करते हो ये बहुत अच्छी बात है, सबको हाँ भी करते हो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि हर बार सबका काम करना, हर बार अगर तुम्हारे शरीर में जान ना भी है, उसके बावजूद भी सबको हाँ कह देना काम के लिए और सबके काम करना, ये कहाँ की समझदारी है? तो मुझे ये बता दो, कहाँ इतिहास में तुम्हारा नाम दर्ज हो रहा है मेरे बच्चे? किसके लिए अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो तुम? हाँ, मेरे लिए या दुनिया के लिए? दुनिया के लिए अगर अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो ना, तो ध्यान रखना, ये दुनिया तुम्हें कभी अच्छाई का पुरस्कार कभी नहीं देगी। तुम सोचते हो ना कि तुम अच्छा कर रहे हो, सबके साथ में अच्छा कर रहे हो, तुम्हारा घर परिवार वाले तुम्हें शाबाशी देंगे, तुम पर गर्व महसूस करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। जो लोग तुम्हें गलत समझते हैं ना, वो तुम्हें हमेशा से ही गलत समझते हैं, और आने वाले वक्त में भी गलत ही समझेंगे, तो उन्हें जाने दो। उनसे कुछ कहना, कुछ करवाना बेकार है मेरे बच्चे। जो लोग तुम्हें गलत ही समझते हैं, उनको तुम बार बार समझा नहीं सकते ना, तो जाने दो। लेकिन अपनी ज़िंदगी की तरफ ध्यान दो। तुम्हारी ज़िंदगी कैसी चल रही है ना, उस पर ध्यान दो। वहाँ कोई अड़चन, वहाँ कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए मेरे बच्चे, वो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो। और तुम ना मेरे बच्चे, सुबह सुबह ना सूर्य देव के समय उठा करो मेरे बच्चे। जब सूर्य उदय होता है ना, उस समय उठा करो। मैं चाहता हूँ कि मेरे हर एक बच्चा सुबह उठे, सूर्य उदय से पहले उठे, उन्हें प्रणाम करे, उनकी पूजा करे और उनसे शक्ति मांगे, हिम्मत मांगे। फिर देखो मेरा बच्चा आगे कैसे नहीं जाएगा, देखो। और सुनो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम ना जोड़ने पर ज़्यादा विश्वास रखते हो तोड़ने से। लेकिन जहाँ चीज़ें सिमट में नहीं आ रही ना, संभलने में नहीं आ रही, जो सबके आपे से बाहर हो रही है ना, तो वो चीज़ें, वो रिश्ते ख़त्म हो जाना ही बेहतर है मेरे बच्चे। अगर वो जुड़े रहेंगे ना ज़बरदस्ती, तो तुम एक दिन जोड़ लोगे, 2 दिन जोड़ लोगे, 3 दिन जोड़ लोगे, लेकिन चौथे दिन फिर वही चीज़ें होंगी मेरे बच्चे। तुम कब तक किसी को पकड़ कर संभाल कर रख सकते हो? नहीं रख सकते ना। तो जो अलग होना चाहता है उन्हें अलग कर दो मेरे बच्चे। उनकी अलग अलग ज़िंदगी है, अलग अलग रास्ते हैं, तो जाने दो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम ना आज एक मुट्ठी चावल चिड़ियों को ज़रूर खिलाना। मैं आज तुमसे ये अन्नदान की सेवा लेना चाहता हूँ मेरे बच्चे, इसके पीछे कुछ कारण है। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।